हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 4 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है हिंदी। बेटा, ये वर्कशीट 1 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट लाख की चूड़ियां भाग 4। बेटा, लाख की चूड़ियां चैप्टर में से हम 3 भाग पहले कर चुके हैं। आज हम करेंगे भाग नंबर 4। तो देखिए बच्चों, जब बहुत दिन के बाद लेखक गांव आया तब बदलू और लेखक के बीच जो बातचीत हुई उसी को हम कार्यपत्रक में पढ़ेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। हमने देखा था कि जो बदलू है वो लाख की चूड़ियां बनाता है और लेखक को लाख की गोलियां देता था, इसलिए वो बहुत उसे अच्छा लगता था। लेकिन कुछ टाइम के लिए लेखक गांव नहीं गया और जब वो वहाँ लेखक के पास में गया तो देखा कि बहुत कुछ बदल चुका है। तो आइए देखते हैं आगे क्या होगा। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया, उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं। वह बहुत देर तक निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपने परिचय दिया। अब बदलू जो लेखक है अपना परिचय दे रहा है, क्योंकि वो बहुत टाइम के बाद में गाँव आया था ना, तो बदलू ने उसे पहचाना नहीं। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। तब वह एकदम से बोल पड़ा, आओ इधर आओ लल्ला, बैठो, क्योंकि वो उसे लल्ला कहता था। बहुत दिन बाद गांव आए? हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर की दृष्टि दौड़ाई तो न तो मुझे उसकी मच्छियाँ नजर आई और न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते हो काका? मैंने पूछा। लेखक ने पूछा, भी आजकल काम नहीं करते क्या? क्योंकि लाख की चूड़ियां बनाने का काम करते थे। बदलू, नहीं लल्ला, काम तो कई साल पहले ही बंद हो गया। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब ना। गांव में कांच का प्रचार हो रहा है। तो जो लेखक को जो कांच की चूड़ियां पहनता था या कांच का काम करता था वो बिल्कुल पसंद नहीं था। जो बदलू को बिल्कुल पसंद नहीं था, सॉरी। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन का युग है ना लल्ला, आजकल सब काम मशीन से हो जाता है। खेत भी मशीन से जोतते जाते हैं। फिर सुंदरता कांच की चूड़ियों में होता है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा। अब लेखक ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि कांच तो जल्दी टूट जाता है, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला, कहते हैं ना। उसे कहते कहते उसे खांसी आ गई। वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर भी ढल चुका था। उसके हाथों पर, माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने शंका भांप ली। बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही 2-3 महीने आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर रात तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग में कितने हाथ काट दिए। कुछ दिन फिर शांति रही और मुझे अच्छी नहीं लगा। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने फिशे बदलते हुए पूछा। कुछ देर बाद वो शांत रहे, फिर उसने फिर पूछा कि भाई आम की फसल कैसी है? अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, कहकर उत्तर दिया। अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आओ। फिर मेरी ओर मुताकिब होकर बोला, माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया। नहीं नहीं काका, आम तो इस बात साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा। जब छोटा था, लेखक छोटा था, तो जो बदलू था उसे बहुत आम खिलाया करता था। तब अब ये कह रहा है कि भाई आम खिलाए बिना मैं यहाँ से नहीं जाने दूंगा। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो गए जब मेरी मलाई बचा कर रखता था। वो उसके लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? लेखक ने पूछा। उनके पास एक गाय थी, बदलू के पास थी। गाय अच्छी है? कहाँ गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हो गए बेच दी। कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जो, उसकी बेटी, एक अंदर से एक डलिया से देर रात से आम ले आई। यह तो बहुत बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा। मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगने आम एक वक्त में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर 2 सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे इसी साल पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम की अजली में से मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाहें एक क्षण के लिए उसके हाथों पे ठिठक गई। गोरी गोरी हाथों पे उसके क्या हुई थी? उसके हाथों पे उसकी जो निगाहें थी वो रुक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी की विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिया और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने
हार कर भी हार नहीं मानी, उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था जो आसानी से टूट जाए। तो वो ये लेखक ये कह रहा था कि भाई अभी भी पहले लेखक क्या करता था, पहले भी पैसे नहीं लेता था, उसके बदले सामान ले लेता था, वस्तु विनिमय करता था, हमने पिछली वर्कशीट में देखा था। तो अभी भी देखो लेखक ने क्या कहा, लेखक ने अपना जो मतलब सब उसका काम ठप हो गया, लेकिन अभी भी उसने हार नहीं मानी, अभी भी वो काम करने की ताक में है कि भाई काम हो जाए उसका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? तो आइए करते हैं इसका आंसर बेटा। तो देखिए बेटा आंसर, बदलू लाख की चूड़ियां बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कटोचती रही। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। अब देखो क्या हुआ, जब लाख की चूड़ियों का काम बंद हो गया तो अंदर ही अंदर उसको क्या था कि भाई मशीनी युग आ गया, तो आजकल सभी लोग मशीन से काम कर रहे हैं, तो जो कारीगर थे उनको क्या हो रहा है, बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। तो यह जो व्यथा थी लेखक से छिपी न रह सकी। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, प्रश्न नंबर 2। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या क्या बदलाव आया? देखो मशीनी युग से तो जो बदलू है सबसे पहले तो उसका रोजगार ही चला गया है ना। तो आइए करते हैं इसका आंसर बच्चे हम। तो आइए करते हैं आंसर नंबर 2। मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, उसका व्यवसाय बंद हो गया था, वह बेरोजगार हो गया था, काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया था, उसके हाथों माथे पर नसें उभर आई थी और वह बीमार भी रहने लगा। तो देखिए क्या होगा, मशीनी युग में बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि वह बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया, काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया, उसके हाथे माथों पर नसें उभर आई थी और वह बीमार भी रहने लगा। तो बेटा ये आपके एनसीईआरटी में भी यही क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप इनको अच्छे से करिएगा। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मशीनों के आने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आए हैं? मशीनों के आने वाली 2 हानियों और 2 लाभ के बारे में बताइए। तो मशीनों के जीवन से हमारे जीवन में क्या हुआ, बहुत बदलाव आए हैं। पहले आप लिखेंगे हमारे जीवन में बहुत बदलाव आए हैं। अब देखो उसकी कुछ हानियां, एक तो क्या देखो काम करना आसान हो गया मशीनों की वजह से। क्या हुआ देखो, लाभ की बात करते हैं, 2 हानियां और 2 लाभ। तो मशीनों की वजह से काम करना आसान हो गया, समय की बचत हो रही है। और अगर हानियों की बात करें तो देखो जो कारीगर है उनका काम ही बिल्कुल छूट गया, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। पहले जो 10 लोग काम करते थे आज वो एक अकेला ही आदमी काम कर सकता है। तो ये सब इसकी हानियां हैं। तो आइए करते हैं इसका आंसर बेटा हम। तो आइए करते हैं बेटा आंसर नंबर 3। मशीनी युग के लाभ, काम करना आसान हो गया है और समय की बचत हो रही है। काम करना, कोई भी काम करना है, हमने एक बटन दबाया, काम करना वो आसान हो गया और इससे क्या हो रही है, समय की बचत हो रही है। मशीनी युग की हानियां, मशीनों के आगमन के साथ साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया, कारीगरों का रोजगार छिन गया। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान है। मतलब बहुत सारा काम एक ही व्यक्ति कर देता है तो रोजगार छिन रहे हैं, और फायदा ये है कि समय की बचत हो रही है और काम करना आसान हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हम। देखिए क्या है लास्ट क्वेश्चन बेटा, प्रश्न नंबर 4। बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी, यह लेखक को कैसे पता चला? तो बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी क्योंकि अब इस अवस्था में भी वो काम करने को तैयार था, तो उसने हार कर भी हार नहीं मानी। तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो देखिए बदलू का काम धंधा बिल्कुल बंद हो गया था, लेकिन उसने अभी भी हार नहीं मानी थी। अभी भी उसे लाख की चूड़ियां बनाई और जमींदार को देना चाहता था। अभी भी उसे काम करने की हिम्मत थी, इसीलिए वह हार कर भी हारा नहीं। तो ये है बेटा 4th क्वेश्चन का आंसर कि अभी भी वो काम करना चाहता था, अभी भी हिम्मत थी उसमें काम करने की। हालांकि वो बूढ़ा हो गया था, उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था, फिर भी वो भी काम करना चाहता था, लाख की चूड़ियां बनाना चाहता था, इसलिए भी वो हार कर भी हारा नहीं। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।